हे गाइस, सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पाइथन वर्जन गूगल कोलैब प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, किसी भी फंक्शन की हेल्प कैसे लेते हैं विद द हेल्प ऑफ टू क्वेश्चन मार्क्स एज ए पोस्ट फिक्स ऑन दैट पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? इस वीडियो में हम वेरिएबल सीखेंगे। वेरिएबल्स क्या होते हैं पहली बात तो, और जो क्रड ऑपरेशन है उसका क्या मीनिंग होता है। हर लैंग्वेज में क्रड ऑपरेशंस जो होते हैं, क्रड CRUD, ओके। तो हम सीखेंगे कि जो क्रड ऑपरेशंस होते हैं वो क्या होते हैं। हर लैंग्वेज में क्रड का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। क्रड कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। क्रड का बेसिक मतलब होता है क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। पहले इसमें आजकल क्या होने लग गया, पहले क्या होता था कि ये हम सिंगल एप्लीकेशन बनाते थे और उस एप्लीकेशन का एक फ्रंट बना देते थे, जैसे हम डायलॉग बॉक्स बोलते थे, जो .NET विजुअल बेसिक जैसी लैंग्वेजेस में होता था। एंड फिर उससे हम ये करंट ऑपरेशंस करते थे डेटाबेस में। लेकिन आजकल क्या होने लग गया, एप्लीकेशन तो बन गई है लेकिन फ्रंट एंड और बैक एंड अलग अलग चीज़ें हो गई हैं। और ये पहले जो काम होता था वो स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस के लिए होता था कि मान लो मैंने एक एप्लीकेशन बनाई और वो एप्लीकेशन मेरे ही सिस्टम में इंस्टॉल है और उसका सेटअप ले गया मैं दूसरे सिस्टम पे इंस्टॉल करने के लिए। लेकिन आजकल क्या हो गया, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस हो गई हैं और सेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स हो गए हैं। तो एक जगह हम अपना बैकएंड रखते हैं, एक सर्वर पे DB रखते हैं और एप्लीकेशन वेब से हम सबको एक्सेस देते हैं। किसी के भी स्टैंड अलोन सिस्टम पे नेटिव एप्लीकेशन डिप्लॉय नहीं करते या इंस्टॉल नहीं करते। वो सारे ही लोग अपने मल्टीपल सिस्टम से वो वेब एप्लीकेशन वेब ब्राउजर के थ्रू एक्सेस करते हैं। और जो वो वेब ब्राउजर है वो APIs, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस के थ्रू, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस के थ्रू ये करंट ऑपरेशंस या और भी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। बट दीज ऑपरेशंस आर वेरी बेसिक, ठीक है। और ये जो APIs हैं ये किसे हिट करते हैं? ये हिट करते हैं बैक एंड कोड को। और जब ये इन टाइप्स में, इन चारों टाइप्स में कुछ भी लॉजिक को परफॉर्म करते हैं तो वो अपडेशंस जो हैं, ये सारा कुछ अपडेट या क्रिएट किया, अपडेट किया और डिलीट किया, रीड इज जस्ट फॉर रीडिंग पर्पज, रीड ओनली मेथड, ये जो सारे काम है ये कहां से होते हैं? ये डेटाबेस से होते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या हायरार्की बनी? दिस इज द वेब फ्रंट एंड। मान लीजिए इन्होंने किसे एक्सेस किया? API को एक्सेस किया। API ने किसे एक्सेस किया? बैकएंड के लॉजिक को एक्सेस किया। बिजनेस लॉजिक बैकएंड में लिखा जाता है। और ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म किस पे हुए? डेटाबेस पे हुए। और दोबारा शो किस पे हुए? वेब फ्रंट एंड पे हुए, ठीक है। सो दिस इज द लॉजिक। तो जो काम असली हमने करना है वो ये करना है। तो पाइथन में APIs कैसे बनते हैं अगर सोचा जाए तो? सो देयर इज अ टेक कॉल्ड फास्ट API। अब आप कहेंगे सर आप नई नई चीजें बोल रहे हैं, ये तो हमें बिल्कुल ही ऊपर से जा रही हैं। कोई बात नहीं, आप ये जो कीवर्ड्स है ना आप एक बार नेट पे सर्च कीजिएगा। वैसे मैं ये सब कुछ पढ़ाऊंगा आपको कि कोड कैसे लिखा जाता है, बैकएंड कैसे बनाया जाता है, DB से कैसे कनेक्ट किया जाता है, डेटा साइंस की एप्लीकेशन कैसे बनाई जाती है, वेब फ्रंट एंड API कैसे एक्सेस करता है। लेकिन API बनाने के लिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो रैपर बेसिकली क्रिएट किए जाते हैं बैकएंड बिजनेस लॉजिक्स पे, जिसे हम जावा में कंट्रोलर कहते हैं, उसे बोलते हैं फास्ट API, ठीक है। फास्ट API विच इज ऑलरेडी बेस्ड ऑन स्वैगर। अगर कोई भी बंदा आप में से जावा वगैरह की प्रोग्रामिंग करता है और API डेवलपमेंट करता है तो स्वैगर से टेस्ट किया जाता है या पोस्टमैन से टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी हाई एंड चीज़ें बता दी मैंने सेकंड ऑन द वेरी सेकंड वीडियो। लेकिन ये क्यों बताना ज़रूरी था? ताकि एक तो आपको ओवरव्यू मिल सके थोड़ा सा। आप बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे, आई नो, बट डोंट वरी, ये कीवर्ड्स आप याद रखिएगा। बस आपको धीरे 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 इनकी कनेक्टिविटी समझ आएगी और मैंने ये सारी चीज़ें क्यों बताई ये आपको धीरे धीरे समझ आएगा। डोंट वरी इफ़ यू डोंट नो इवन अ सिंगल वर्ड जो भी अभी तक मैंने बोला, ठीक है। हम ये सारा कुछ करेंगे। It will take time, but definitely you will understand. I will make videos by and by, okay? And एक एक चीज आपको डिटेल में समझाई जाएगी। मूविंग ऑन टू अगेन वेरी बेसिक,
वेरी बेसिक में अब हमारे पास क्या आ गया कि अब मान लो हम क्रिएट फंक्शन करना चाहते हैं, दिस क्रिएट, ठीक है, दिस वेरी क्रिएट। तो क्रिएट कुछ भी फंक्शन छोड़ो, अभी मान लो सिर्फ वेरिएबल की क्रिएशन करते हैं, ठीक है, कि मान लो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वेरिएबल क्रिएशन। या वेरिएबल होता क्या है, वेरिएबल मान के चलो, वेरिएबल एक प्लेस होल्डर है, एक बकेट की तरह है, एक बकेट है, बाल्टी है हमारे पास, उसे वेरिएबल बोल लो। वो बड़ी होती है, छोटी होती है, उसमें अलग अलग टाइप का खाना डाल सकते हैं, कोई कागज की बाल्टी होगी, कोई आपके पास प्लास्टिक की बाल्टी होगी, कोई लोहे की बाल्टी होगी। तो लोहे में अगर आप पानी डालेंगे तो वो वैसे ही रहेगा, लेकिन कागज की बाल्टी में पानी डालेंगे तो वो खराब हो जाएगी, ठीक है। तो हर टाइप के, अगर आपने मान लो समोसे डालना तो वो कागज की बाल्टी में डाल सकते हो, प्लास्टिक के, तो खराब नहीं होंगे, मतलब बाल्टी भी खराब नहीं होगी, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि डेटा जिस टाइप का आप डालना चाहते हैं उस टाइप का आपको बाल्टी चाहिए, उस टाइप का आपको वेरिएबल चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही वेरिएबल जो हैं हम अलग अलग लैंग्वेज, सी में क्या करते थे, सी लैंग्वेज में हम क्या करते थे, या सी प्लस प्लस में क्या करते थे, इंटीजर टाइप का डेटा डालना है 0 1 2 3, तो इंट ए इक्वल टू 10 ऐसे लिखते थे, ठीक है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ओवर हियर। सी में आप कैसे लिखते थे, इंट ए इक्वल टू 10, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये सिंटेक्स होता था, स्मॉल लेटर्स में आप INT लिख सकते हो, लाइक दिस, ठीक है। तो आप ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर करते थे। इसमें इंट क्या है, इंट मेरे पास क्या है, इंट मेरे पास डेटा टाइप है, इंटीजर डेटा टाइप, ए वेरिएबल है, क्या वैल्यू इसमें असाइन की गई, इसमें 10 नंबर असाइन किया गया ए में। ए, अब 10 किस टाइप की वैल्यू है, इंटीजर टाइप की। तो मेरा जो वेरिएबल ए है, ए यहाँ पे वेरिएबल है, ये किस टाइप का हुआ, इंटीजर टाइप का हुआ। लेकिन अगर आपको पाइथन में ये काम करना है तो सिंपली आप लिखिए ए इक्वल टू 10, शिफ्ट एंटर, तो ये ए में 10 चला गया। और अगर मैं ए को प्रिंट करना चाहूं, सिंपली ए लिखूंगा मैं, शिफ्ट एंटर करूंगा और उसकी वैल्यू आउटपुट पे आ जाएगी। सो इजी, आपको सी में ये सारा कुछ लिखना पड़ा, और यहां पे अगर आपको प्रिंट करना है तो आप सी में कैसे लिखते, प्रिंट एफ, अगर आपको नहीं आता डोंट वरी अबाउट इट, %d, ए। जब इसको आप कंपाइल करते इस पूरी चीज को, इतनी चीज को, तो जाके आपका 10 आउटपुट प्रिंट होता। लेकिन अब ये देखिए पाइथन में क्या हुआ, ये काम हमने पाइथन में किया है, ठीक है। तो ए इक्वल टू 10, ए पाइथन ने अपने आप देख लिया कि जो ए टाइप का वेरिएबल है, पहली बात तो ए टाइप का कोई वेरिएबल है जिसमें असाइनमेंट की जा रही है किसी वैल्यू की, और वो वैल्यू क्या है, 10 है। तो वैल्यू इंटीजर टाइप के, इसका मतलब ए का टाइप, डेटा टाइप क्या है, ए का डेटा टाइप है, ए वेरिएबल का डेटा टाइप है इंटीजर। अगर आपको डेटा टाइप देखना है इसका, तो आप लिखिए पाइथन में टाइप, और उसके अंदर वो वेरिएबल पास कर दीजिए, शिफ्ट एंटर, ये देखिए इसका आउटपुट आ गया इंट। इसने अपने आप ही रिकॉग्नाइज कर लिया। आपको एक और एग्जांपल देता हूं, मान लो बी ले लेते हैं, बी में आप लिखते हो, बी में आप वैल्यू देते हो 10.98, शिफ्ट एंटर, तो बी में 10.98 आ गया। बी को प्रिंट कर लेते हैं, सिर्फ बी लिखो, शिफ्ट एंटर दबाओ, 10.98 आ गया। अगर आप इसका टाइप देखेंगे बी का, तो अपने आप ले लिया इसने फ्लोट। क्या हमने डिफाइन किया बी का कहीं भी कि ये फ्लोट है, इसने खुद देखा पाइथन ने कि भाई किस टाइप की वैल्यू असाइन की जा रही है, पॉइंट टाइप की जिसमें डेसिमल है बीच में, ठीक है। और ये फ्लोटिंग टाइप नंबर्स होते हैं डेटा टाइप्स में, तो इसे अपने आप ही रिकॉग्नाइज कर लिया पाइथन ने कि बी किस टाइप का वेरिएबल है, फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ पाइथन कि मिनिमम कोड आपको लिखना पड़ता है। इसीलिए ये मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग टेक्नोलॉजीज में आजकल बहुत ज्यादा टेक्निक्स में यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें अगर वही डीप लर्निंग की टेक्निक आप सी में लिखने बैठ जाओ तो इट्स अ वेरी कोड हैवी प्रोसेस। लेकिन पाइथन में द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग पाइथन फॉर डीप लर्निंग टेक्निक्स एंड ऑल, machine learning and all, or for other AI applications, that it is not that much code heavy as compared to C or C++ or C sharp. Okay, this is one point, ठीक है। अगर आपने देखा कि ये,
और इसमें ऑटोमेट ऐसे में चलो कि इसमें ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा है। कैसे कि इसने अपने आप ही पता कर ली चीज़ें, जैसे टाइप्स पता करने हैं वैल्यू के बेस पे जो उसमें है। ठीक है, लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल दैट नेम इक्वल टू नमन। ठीक है, मैंने नेम में डाल दिया, नेम को प्रिंट कर लेते हैं तो नमन आ गया। ठीक है, अगर मैं लिखूं प्रिंट नेम, इससे भी आप प्रिंट कर सकते। ध्यान से देखिए, वेरिएबल को जब आप डायरेक्ट प्रिंट करेंगे तो उसके साथ क्या आया, उसके साथ आया भाई ये कोटेशन मार्क्स भी आए, कोट नमन कोट। लेकिन जब आपने वेरिएबल को प्रिंट किया तो उसने आपको बताया सिर्फ वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू क्या है। ऊपर वाले ने आपको क्या बताया कि टाइप क्या है, इसका स्ट्रिंग टाइप है। ध्यान से देखिए, जो कोट के अंदर होता है वो स्ट्रिंग टाइप होता है, लेकिन उसने सिर्फ प्रिंट फंक्शन का क्या मतलब है कि ये वैल्यू ही आउटपुट करेगा और आपको टाइप नहीं बताएगा। अगर आपको टाइप देखना है, जस्ट वेट, टाइप देखना है नमन नेम का, तो मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रिंग आना चाहिए, तो str इज द टाइप। ठीक है, तो अपने आप ही इसने देख लिया कि नेम किस टाइप का वेरिएबल है। नेम को अगर आपको दो तरह से मैंने प्रिंटिंग करना सिखाया, वेरिएबल की प्रिंटिंग, एक आप प्रिंट फंक्शन से ही कर सकते हैं, एक डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट में आपको वो टाइप भी दिखाएगा, और टाइप मतलब ये देखो कि ये जो कोट है सिंगल कोट्स, और प्रिंट यूज करने में सिर्फ एक्चुअल वैल्यू दिखाएगा। ठीक है, एज एन आउटपुट। तो स्ट्रिंग टाइप का मेरा ये हो गया। ठीक है, इतना आपको समझ आया। अब मान लो कि आप वेरिएबल्स को, अब हम दोबारा इस एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं, ये वाले पे जो हमने सी में लिखी थी ये। ठीक है, ये 2 लाइनें लिखी थी। अगर आप ए में 10 और ऐड करना चाहते हो तो आप कैसे लिखते थे, ए इक्वल टू ए प्लस 10, जस्ट वेट गाइस, ए प्लस 10, और फिर उसे दोबारा प्रिंट करवाना पड़ता था। यही सारी चीज आपको यहां पे कॉपी पेस्ट करनी पड़ती थी। ठीक है, तब आपका 20 प्रिंट हो जाता यहां पे। लेकिन यहां पे अगर आपको ए है मेरा, यहां पे ए में 10 वैल्यू है, ऑलरेडी ए में 10 वैल्यू है। ठीक है, और यहां पे अगर आप सिंपल लिखें ए प्लस 10, लेट मी शिफ्ट एंटर, तो ऑटोमेटिकली पहचान लिया उसने कि इंटीजर टाइप की वैल्यू इसमें ऐड कर दो, 20 आउटपुट आ गया। और अगर मैं ए प्रिंट करता हूं सिर्फ, तो क्या आता है, तो 10 आता है। एक्चुअल वैल्यू ए की 10 है, लेकिन आप उसे, उस वेरिएबल को ही एज इट इज यूज कर सकते हो टू डू अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ये जो मेरा प्लस है ये अरिथमेटिक ऑपरेशन है। ठीक है, अगर मैं लिखूं a माइनस 2 तो 8 आना चाहिए, 8, 10 में से 2 माइनस हुआ। अगर आप करते हो a इक्वल टू a प्लस 10, इसका मतलब a प्लस 10 की जो वैल्यू है इसकी, जो कि 20 है, a की वैल्यू 10 है, तो a प्लस 10 20, तो उसकी वैल्यू आप जब असाइन करेंगे तो होगी असाइन, कोई आउटपुट नहीं। जब आप अब a प्रिंट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, अब वैल्यू आएगी 20। ठीक है, तो आपने वैल्यू चेंज कर दी उसकी। सो आप वेरिएबल को डायरेक्टली ही यूज कर सकते हो पाइथन में टू डू अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है, आई होप आपको यह समझ आया हो। अब हम आ जाते हैं बुलियन पे। बुलियन क्या होता है, बुलियन, बुलियन भी एक टाइप होता है जिसमें 2 टाइप की वैल्यूज होती हैं, एक होता है ट्रू, एक होता है फॉल्स। ये जो दोनों कीवर्ड्स हैं ट्रू और फॉल्स, ये रिजर्व्ड कीवर्ड्स बोलते हैं, इसे रिजर्व्ड कीवर्ड्स बोलते हैं पाइथन में, कि इनका अपना एक मतलब है। ठीक है, इनका अपना एक मतलब है। ट्रू की वैल्यू कंसीडर की जाती है जब हम बाइट कोड की बात करते हैं, या बिल्कुल बिट्स एंड बाइट्स में बात करते हैं 1, एंड फॉल्स की वैल्यू कंसीडर की जाती है 0। ठीक है, तो बुलियन वैल्यू है। मान लो आप एक वैल लेते हो, ठीक है, वैल भी रहने दो, वी लेते हो, वी में आप डाल देते हो ट्रू। ठीक है, ट्रू डाल दिया तो मैंने शिफ्ट एंटर दबा दिया, वैल्यू चली गई। वी की वैल्यू प्रिंट करनी हो तो ये कैपिटल वी है, तो ये कहेगा कैपिटल वी तो है नहीं, ये इससे क्या पता चला, ये केस सेंसिटिव है, अपर केस लोअर केस। हमने यहाँ पे स्मॉल वी लिया है,
ठीक है, हमने यहाँ पे स्मॉल v लिया है, लेकिन आउटपुट हम किसकी ले रहे हैं, कैपिटल V की, तो वी शुड गो विथ स्मॉल v, शिफ्ट एंटर, नाउ इट विल गिव मी ट्रू। अगर मैं इसका टाइप देखूं छोटे v का, तो बूल आना चाहिए, सो दिस इज अ बूल। ठीक है, तो ट्रू कीवर्ड है जो, वो एक रिजर्व्ड कीवर्ड है। अगर वो किसी भी वेरिएबल में असाइन किया जाता है तो उस वेरिएबल का टाइप क्या आता है, दैट इज बूल, विच इज कॉल्ड एज बुलियन। ठीक है, और मान लो अगर किसी नंबर को, जैसे मैंने 0 लिया यहां पे फॉल्स का, ठीक है, ये ट्रू का देख ले, ट्रू का हमने क्या लिया है, 1 नंबर लिया है। अब मान लो मैं लिखता हूं x इक्वल टू बूल, देन इसमें कर लेते हैं बूल 1। ठीक है, तो x में मैंने बूल 1 डाल दिया, x की वैल्यू क्या आनी चाहिए गाइस, पॉज करके आप कमेंट में लिख सकते हैं, x की वैल्यू आएगी मोस्ट प्रोबेबली ट्रू, देखिए, लेकिन हमने तो बूल 1 डाला था, तो क्या हुआ, 1 वैल्यू को इसने टाइप कास्ट कर दिया किसमें, बूल में। तो 1 किसके लिए था, 1 था ट्रू के लिए, और उस ट्रू को x में डाला, समझ रहे, उस ट्रू को x में डाला। अगर आप टाइप देखेंगे x का, दैट मस्ट बी बूल, दैट मस्ट बी बूल। इट्स नॉट, ट्रू इज नॉट अ स्ट्रिंग, ट्रू इज अ रिजर्व्ड कीवर्ड विच इज अ बुलियन डेटा टाइप। ठीक है, सो ये मैं आपको समझाना चाहता था, इसमें टाइप्स एंड वेरिएबल्स कैसे होते हैं, प्रिंटिंग कैसे करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस डायरेक्टली वेरिएबल से ही परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ हमने इस वीडियो में देखा। कुछ भी ना समझ आया प्लीज़ मुझसे पूछिएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दीज वीडियोज़। These are totally beginner friendly videos in Hindi and English plus. Okay, so thank you so much.